नमस्कार दोस्तों। 1970s का दौर जो है वो ऐसा दौर था जहां पर सच्ची दोस्ती भी होती थी, सच्ची दुश्मनी भी होती थी, अच्छे एक्टर्स भी थे, अच्छे स्टोरीज भी थे। शायद वही था हमारा गोल्डन एरा 1960s और 70s, अर्ली 70s। आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है दो जिगरी दोस्त के बारे में। दोस्ती इतनी जिगरी थी कि जहां पर धर्मेंद्र रहते थे वहां पर लोग कहते थे कि जितेंद्र को मिले, जितेंद्र रहेंगे ही रहेंगे। और ये वाइस वर्सा भी था, जहां जितेंद्र है वहां धर्मेंद्र को पाया जाता था। दोनों ने जर्नी अपना स्टार्ट किया एक साथ। दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर थे। दोनों ने काफी सारा रिजेक्शन भी फेस किया। साथ में जाना, एक दूसरे का कपड़ा पहनना, एक साथ रहना। और वो जहां रहते थे वो था आपका शर्मा पेइंग गेस्ट हाउस। एक दूसरे का इतना ख्याल रखना कि जब किसी के पास पैसा नहीं है तो लोग दूसरे का खर्चा उठाना। तो ये थी दोस्ती। और मुझे लगता है कि ये दोस्ती जहां रहती है तो आपको पता चल गया होगा कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। जैसा कि मैंने बताया कि दोस्ती गहरी थी, स्ट्रगल साथ में कर रहे थे। दोनों काम कर रहे थे, काम के तलाश में थे। धर्मेंद्र थोड़ा पहले काम करना शुरू कर दिए थे, पर वो एज अ सपोर्टिंग एक्टर ज्यादा काम कर रहे थे। उनको ब्रेक मिला था धर्मेंद्र को फर्स्ट 1966 में, जो कि फूल और पत्थर। ब्रेक पहले मिला था। मैं बोल रहा हूँ कि मेगा हिट, जो फर्स्ट हिट धर्मेंद्र का था वो था फूल और पत्थर 1966 में। लेकिन उससे पहले 1965 में ही जितेंद्र साहब को एक मूवी ऑफर हुई थी, जिस मूवी का नाम था गीत गाया पत्थरों ने। पहला मूवी था जितेंद्र का, और इस फर्स्ट मूवी से ये एक्टर मेगा स्टार बन गया। बेहतरीन मूवी थी, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन सॉन्ग्स। मतलब कि वो एक कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज मूवी था वो, ऐसा कंप्लीट पैकेज। और इसके बाद जितेंद्र साहब के पास मूवीज की लाइन लग गई थी। ऑन द अदर हैंड धर्मपाजी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। 1 साल 2 साल के बाद उनकी मूवी आई, इसके बारे में मैंने बात किया, फूल और पत्थर। पर जब सब कुछ सही जा रहा था तो तनाव कहां से कहां हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हुई, क्या अचानक से रुख बदला कि दोनों जो इतने जिगरी दोस्त थे वो सालों तक बात करना बंद कर दिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। दरअसल बात ऐसा है कि जब गीत गाया पत्थरों ने रिलीज हुआ, इसके बाद जितेंद्र आपके बहुत बड़े स्टार बन गए थे। और फिर उसके 2 साल के बाद, मैं बात कर रहा हूं 1967 में, एक मूवी बन रही थी, एक हाई बजट मूवी बन रही थी। मेगा कास्ट था, बड़े डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। उस मूवी का नाम था फर्ज। फर्ज मूवी में जो मेन आपका जो एक्टर जिसे कंसिडर किया जा रहा था वो थे आपके धर्मेंद्र साहब। अब उस दिन या उस समय वो क्या हुआ, किस लिए हुआ कि ये मूवी जो लिखा गया था धर्मेंद्र को देखकर, वो अचानक से जितेंद्र साहब के पास पहुंच गया और जो मेन एक्टर से धर्मेंद्र साहब को रिप्लेस कर दिया गया। अब इनसाइडर्स का कहना यह है कि जब जितेंद्र साहब एक मेगा स्टार बन गए थे, एक सुपरस्टार बन गए थे, तो वो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ करते थे। जब उनको लगता था कि ये स्क्रिप्ट अच्छा है, इसमें मुझे होना चाहिए, तो फिर वो धर्मेंद्र को इसी मूवी से निकाल दिए। अब धर्मेंद्र ठहरे एकदम जट इंसान, दिल से सोचने वाले, दिमाग से ज्यादा सोचते नहीं थे वो। उस दौरान क्या था कि मीडिया काफी उभर के आ रहा था, और उसमें क्या हुआ कि हर मीडिया में हर जगह ये छापा गया कि जितेंद्र ने धर्मेंद्र को निकाल दिया। फिर धर्मेंद्र वर्सेस जितेंद्र क्लैश, काफी सारे ऐसे कुछ न्यूज हुए। जो जट इंसान जो था, जो दिल से सोचता था, दिमाग से नहीं, उसको कहीं ना कहीं ये बात को अवॉइड नहीं कर पाया। करना चाहा, अवॉइड हुआ नहीं उससे, कैसे होता। और फिर एक दिन की बात है, जब दोनों साथ में बैठे हुए थे, तो धर्मेंद्र के मुंह से कहीं ना कहीं ये निकल गया कि जितेंद्र तुमने ये अच्छा नहीं किया। और बस यहां से दरार शुरू हो गई। तो ये तो बात था आपका 1967 की।
पर जो मेन जो आपका जो एक सेटबैक, दूसरा सेटबैक आया था, वो आपका आया था 1972 में। इसमें क्या था कि एक लव ट्रायंगल तो नहीं बोलूंगा मैं, एक लव ट्रायंगल दूसरा वर्ड हो गया है, पर हेमा मालिनी बीच में आ गई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी उसमें काफी करीब थे एक दूसरे को, वो लोग देख रहे थे। और जहां तक हेमा मालिनी के फैमिली के बारे में बात करूं तो वो लोग को जितेंद्र साहब ज्यादा पसंद थे, और सेम जितेंद्र जो है उनकी फैमिली को हेमा मालिनी ज्यादा पसंद थी। इतना पसंद थे दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद कर रहे थे कि इनका ऑलमोस्ट शादी फाइनलाइज हो गया था, मंडप सब कुछ प्लान हो गया था। और फिर बीच में उस दिन जिस दिन शादी का वो डेट था, धर्मेंद्र जी आए एंड ही क्रैश द मैरिज। वो बीच में आए और आने के बाद उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये मतलब उन्होंने शादी नहीं होने दिया। और जब हेमा मालिनी से पूछा गया ये बात, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मैं जितेंद्र को एज अ फ्रेंड लाइक करती हूँ। आई जस्ट लाइक जितेंद्र एज अ फ्रेंड, अदरवाइज माई अफेक्शन एंड माई लव इज फॉर धर्मेंद्र जी। तो ये उन्होंने सबके सामने में कबूल किया, और इसके बाद आपका जो शादी वाला बात फैक्टर था वो हट गया। पर कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर था आपका शादी का, वो काफी ऑकवर्ड ले आया दोनों के बीच में। ये छोटी बात नहीं थी, जहां फैमिलीज आ पड़ जाती है वो बात छोटी नहीं होती। और इसके बाद जो दोस्ती, इतनी जिगरी दोस्ती थी, इतनी आपकी पक्की दोस्ती थी, उनके बीच में अचानक से साइलेंस हो गया। साइलेंस आ गया बीच में, ना बात करना। पब्लिक इवेंट में मिलते थे तो बस मिलते थे, पर साफ दिखता था कि दोस्ती में दरार है। इसके बावजूद भी 1977 में एक मूवी रिलीज हुई, जिस मूवी का नाम था धर्मवीर। सॉरी, मैं भूल गया, जिस मूवी का नाम था धर्मवीर। और धर्मवीर में जो केमिस्ट्री दिखा है इन दोनों का, वो तो ऐसा साफ दिख रहा था कि द बॉन्ड विच दीज टू एक्टर्स शेयर टुगेदर। क्या मूवी थी वो, क्या परफॉर्मेंस था। धर्मेंद्र अपने मैचो इमेज के साथ, और यहाँ दूसरी तरफ आपका जो जितेंद्र साहब थे वो भी अपना डायनामिक पर्सनालिटी के साथ। मूवी देख के, आज तक मूवी देखते हैं तो लगता है क्या मूवी था। लेकिन मूवी पे जो उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखा, ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंस से वो लोग ने ऑडियंस के दिलों पे राज किया, वो तो सही थी। पर कहीं ना कहीं वो स्पार्क, वो दोस्ती का स्पार्क वो मिस हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली केस मिस तो होना ही था। जब दिल पे कुछ बात लगती है तो जल्दी से वो भुलाई नहीं जाती है। सालों के बाद जब 2010 में एक अवार्ड सेरेमनी में दोनों मिले, और जब स्टेज पे दोनों आए तो दोनों एक दूसरे को देखते ही भावुक हो गए। आंखों में आंसू था, दोनों एक दूसरे से गले लग गए। और फिर पास में खड़े एक मीडिया ने धर्म जी से पूछा कि क्या आप लोग अब भी दोस्त हो? तो धर्म जी मुस्कुराते हुए कहे, क्या दोस्ती भुलाने वाली चीज है क्या? हम दोस्त हैं और मरते दम तक दोस्त रहेंगे। आज धर्म जी हमारे बीच में नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा किस्सा ये दोनों बड़े एक्टर्स के बारे में ये दर्शाता जरूर है कि कंपटीशन जो है वो सब कुछ स्पॉइल कर देता है। दूसरा बात ये भी दर्शाता है कि किसी भी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इमोशनल इंसान को थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसमें बेचारे धर्म जी का कोई गलती नहीं था। इसमें हमारे जितेंद्र साहब का कोई गलती नहीं था। पर गलती ये था कि जो स्प्रेड ऑफ माउथ होता है ना, कि यहाँ का बात वहां पर, वहां का बात यहाँ पर, इंसान ना चाहते हुए भी अवॉइड करना चाहता है बात को, पर कितना अवॉइड करे। कहीं ना कहीं जब तक विल पावर स्ट्रांग है तब तक बोलता है ठीक है। दिल कहता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। मन कहता है क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या उसने मुझे मेरे पिक्चर से निकाल दिया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।